सर और मैंने दोनों ही रेलवे काउंटर्स चुने हैं, बट दोनों का बिजनेस ऑल टुगेदर अलग है। एक है कंटेनर कॉरपोरेशन, जो इस रेलवे के अंदर कंटेनर से जुड़ा हुआ काम कर रहा है, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन का। दूसरा एक टिकटिंग बिजनेस से जुड़ी हुई कंपनी है IRCTC। दोनों को एक बार जरा स्क्रीन पर एक साथ दिखाना, है ना, और IRCTC भी दिखा दो आप। दोनों ऑलमोस्ट करीब 750 की प्राइसिंग पे हैं। दोनों ही अपने अपने सेगमेंट में मोनोपोलिस्टिक बिजनेस के अंदर हैं। कंटेनर कॉर्पोरेशन का भी तोड़ नहीं है और IRCTC का भी फिलहाल अभी तोड़ नहीं है। गवर्नमेंट के पास बहुत सारे राइट्स हैं, इन दोनों कंपनीज को दिए हैं, दोनों सरकारी भी हैं। दोनों 750 के आसपास की कंपनी है। इस बार के बजट में किस तरफ टिल्ट होगा? ये फैसिलिटीज की तरफ टिल्ट हुआ तो IRCTC बेनिफिशियरी हो सकता है। अगर ट्रांसपोर्टेशन और डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की इंपॉर्टेंस को दर्शाया गया तो शायद कॉनकोर हो सकता है। आपका व्यू पॉइंट क्या है सर? तो देखिए, कॉनकोर को मैं रिलेटिवली बेहतर मानूंगा, बिकॉज एक तो ये कि आपका जो DFC है इस बार जो उनके कंप्लीट स्ट्रेच है वो ऑपरेशनल हो जाएंगे, तो कहीं ना कहीं वॉल्यूम ग्रोथ को एक फायदा मिलेगा। प्लस एग्जिम वॉल्यूम्स में एक्सपेक्ट करूंगा कि थोड़ा बेहतर हो सकता है। आई थिंक कॉनकोर में एक और जो पहले ट्रिगर हुआ करता था कि सरकार इसको प्राइवेटाइज कर देगी, तो आई डोंट थिंक कि वो अभी इतनी जल्दी कम बैक करने वाला है एजेंडा। बट इन जनरल अगर आप देखेंगे तो ओवरऑल सेंस यही है कि रेलवे का जो एक लॉन्ग टर्म थॉट यही है कि जो फ्रेट है सेगमेंट को बेहतर बनाना है, बिकॉज फ्रेट जो है का मार्केट शेयर करीब 28% है, उनको 45% लेके जाना है। तो मेरे हिसाब से उसका बेनिफिशियरी डेफिनेटली कॉनकोर रहने वाला है, तो मैं कॉनकोर को रिलेटिवली प्रेफर करूं। थोड़ा सा पॉइंट आपसे और पता करना था, जब स्लो डाउन की पिक्चर सामने आई ना, तब वो एक्चुअली में ऑटो से थोड़ी ज्यादा दिख रही थी। और ऑटोस भी इस बार भी बजट की एक अच्छी थीम बन रही है, क्योंकि रोल ओवर का डाटा और जो पोजीशंस बनी है ना, उससे लग रहा है कि शायद कुछ पॉजिटिव न्यूज अवेटेड हो मार्केट में। क्या अच्छे से अच्छा हो सकता है ऑटो के लिए सर इस बार बजट में? देखिए, ऑटो के लिए दो तीन चीजें हैं। एक तो अगर आपका टू व्हीलर सेगमेंट है वो एक्सपेक्टेड है कि करीब 7-8% का ग्रोथ अगले साल रहेगा, तो जो कि काफी अच्छी ग्रोथ है मेरे हिसाब से। एंड दूसरा है कि आपके जो मैरिज सीजन है वो काफी ज्यादा है कंपेयर टू से 2024, तो कहीं ना कहीं वो एक हेल्प मिलने वाला है। प्लस जो कंपनीज जैसे बजाज ऑटो है, एक्सपोर्ट में स्ट्रगल कर रहे थे पहले, आई थिंक वहां पे एक आउटलुक काफी बेहतर है। प्लस स्टॉक्स में एक करेक्शन देखा गया है। सो टू व्हीलर मेरे हिसाब से रिलेटिवली बेटर है। बाकी अगर आप PV में देखेंगे तो थोड़ी मिक्स पिक्चर है। जो आपके सेडान वाले सेगमेंट है वहां पे मैं बहुत बेहतर ग्रोथ एक्सपेक्ट नहीं करता, बट आपके जो SUV पोर्टफोलियो है कहीं ना कहीं वहां पे ग्रोथ अच्छी है, एंड उसके लिए M&M वगैरह बेहतर करेगा। CV आई थिंक डिपेंड करेगा कि बजट में किस तरीके का इंफ्रा का एलोकेशन आता है। बसेस सेगमेंट हालांकि अच्छा कर रहा है, बट अगर आपके ट्रक सेगमेंट देखेंगे तो कहीं ना कहीं वो सॉफ्ट है। अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर का एलोकेशन बेहतर निकल के आता तो शायद वहां पे एक आउटलुक इंप्रूव हो सकता है। बट इन जनरल ऑटो मुझे लगता है कि कंजम्पशन के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो सेलेक्टिव होना पड़ेगा। ओवरऑल आर सेंसेस की एक और चीज जो ऑटो को बेहतर कर सकती है कि अगर सरकार 8 पे कमीशन पे अगर और आगे चीजें बढ़ती हैं तो कहीं ना कहीं ये प्रोस्पेक्ट जो है वो ऑटो इंडस्ट्री के लिए काफी ब्राइटन अप हो जाता है, बिकॉज डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग में ऑटो एक बड़ा कंपोनेंट निकल के आता है। तो आई थिंक इनिशियल डेज है, बट मेरे हिसाब से वो भी एक ट्रिगर है जो आगे जाके ऑटो सेक्टर को हेल्प कर सकता है। ओके, ठीक है।